हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो देखो, पहले तो पॉवर्टी का मतलब समझो। यहाँ गरीबी से मतलब है इसका, बट आप लोग समझ लीजिए। पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एसेंशियल थिंग्स टू एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है जिसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज या एसेंशियल थिंग्स नहीं मिलती हैं, जो मिनिमम हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्रॉपर अगर उसको नहीं मिलती हैं तो ये कंडीशन पॉवर्टी कंडीशन कहलाती है, गरीबी की कंडीशन। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज है जो कि इंडिपेंडेंट यानी हमारा स्वतंत्र भारत है उसको फेस कर रहा है। पुअर पीपल कैन बी लैंडलेस लेबर इन विलेज, जुगी, slums, dwellers in cities and towns, daily wage workers at construction sites, child workers in ढाबास और इवन बेगर्स। अगर हम पुअर पीपल देखें तो वो हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? जो विलेजेस में लैंडलेस लेबर है, जुगी और स्लम्स में रहने वाले लोग हैं। जो टाउन्स एरिया होता है वहाँ पर स्लम्स होते हैं, वहीं पर रहते हैं लोग, ठीक है। दूसरा है डेली वेज का जो वर्कर्स हैं, यानी कि दिन के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं, पैसे लेते हैं। उसके अलावा चाइल्ड वर्कर मिल जाएंगे आपको मोस्टली देखने के लिए ढाबास वगैरह पर। और जो इवन जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो सब किस में आ सकते हैं? पुअर पीपल में आ सकते हैं। एज पर द पॉवर्टी रिपोर्ट 2011-12 रफली 270 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। अगर हम रफली वो देखें रिपोर्ट, पॉवर्टी रिपोर्ट 2011 से 12 की, तो 27 करोड़ लोग इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है पॉवर्टी को लेकर के। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिंगल कॉन्सेंट्रेशन पॉवर्टी है किसका? इंडिया के अंदर, जहाँ पर अगर देखें तो हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी के दो मेन इंडिकेटर्स हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन में देखो कि इसका मतलब ये होता है कि अपने आसपास जो पुअर सराउंडिंग्स है, जैसे कि जो पुअर पीपल हैं, अगर वो रह रहे हैं, दैट मीन कि उनको जो सोशल इक्वालिटी है, बेटर सराउंडिंग्स हैं उनसे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो सब क्या है? पूरे सराउंडिंग्स में रहते हैं और एक साथ अलग रहते हैं। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम भी सोशल एक्सक्लूजन पर ही डिपेंड करता है, उसी पर बेस है। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम अगर देखें यहाँ पर, तो कुछ कास्ट हैं जिसको इक्वल फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वलिटी यानी कि उसको नहीं मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मोर पॉवर्टी देन द लोअर इनकम। तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो जाती है, लोअर इनकम रहती है लोगों की, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उनको ज़रूरत रहती है। वल्नरेबिलिटी में पॉवर्टी का एक मेज़र है। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली जो मेंबर हैं, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट से हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स में अगर हम देखें तो विडो हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये सारे पर्सन इसी के अकॉर्डिंग है। वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर हम उसको देखें तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो एजुकेशन है, जॉब है, हेल्थ है, इन सबको लेकर के हम चाहें तो वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, ये ऐसे एनालाइज होते हैं उन लोगों की एबिलिटी के वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। देखो, वल्नरेबल जो ग्रुप होते हैं उसमें वही लोग आते हैं जो लोग नेचुरल कैलेमिटी यानी जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसके टाइम पर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको वल्नरेबल ग्रुप्स में रखा जाता है। आई होप दोनों ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी कंट्री द्वारा बना दी जाती है एक पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। ये डिफरेंट होती है टाइम से टाइम, या फिर प्लेस टू प्लेस कह लें हम, या कंट्री से कंट्री। हर तीनों ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होती है। तो कॉमन जो मेथड है डिटरमाइन करने का पॉवर्टी को, वो है इनकम और कंजप्शन लेवल। यानी कितना आप कंजप्ट कर रहे हैं, कंजप्शन आपका क्या है और आपकी इनकम क्या है, ये डिपेंड करता है। तो लोगों का क्या है कि जो पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। लोग जो हैं पुअर कब कंसिडर किए जाते हैं? जब उनका जो इनकम और कंजप्शन है वो मिनिमम लेवल होता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं उससे भी नीचे चला जाता है, तब उनको गरीब
की लाइन में रखा जाता है ना, पॉवर्टी लाइन में। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉवर्टी को सर्वे करते हैं। तो सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन आर कैरीड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन है उसका जो सर्वे करता है वो कौन करता है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या रहता है कि 5 साल के इंटरवल में, 5 साल में ये पॉवर्टी लाइन को सर्वे करते हैं पूरे कंट्री के अंदर। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर सोशो इकोनॉमिक सर्वे। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो कि क्या करता है, रेगुलर सोशल और इकोनॉमिक सर्वे का उनको कंडक्ट करता है, उनका सर्वे जो है करता रहता है टाइम टू टाइम। फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन वेरियस कंट्रीज एंड फॉर द कंप्रेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड। देखो पॉवर्टी लाइन को अगर हम इंटरनेशनल तौर पर देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है वो भी सर्वे करते हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं इन सबको। तो एज पर द मेथड द पॉवर्टी लाइन इज लेवल ऑफ मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वेंट्स ऑफ द $1 पर्सन पर डे। यानी कि जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है अगर हम देखें जो पर पर्सन पर डे के हिसाब से तो $1 पर्सन है, $1 है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है, मतलब नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इकोनॉमिक को सोशियो सर्वे करता है वर्ल्ड में। और अपने यहाँ पर जो अपने भारत में NSSO है जो कि टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, जो इकोनॉमिक और सोशल सर्वे करता रहता है। ग्रुप वुलनरेबल टू पॉवर्टी। जो ग्रुप्स हैं जो कि वुलनरेबल से पॉवर्टी में आते हैं वो हैं पॉवर्टी अमंग द सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरीज वाइड इन इंडिया। अगर हम पॉवर्टी देखें तो सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक कैटेगरीज में अलग अलग है इंडिया के अंदर। सोशली वुलनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली, ये सब क्या है, सोशली वुलनरेबल ग्रुप्स हैं। इकोनॉमिकली अगर हम वुलनरेबल ग्रुप देखें तो वो हैं रूरल लैंडलेस लेबर और अर्बन कैजुअल लेबर। ये दोनों किस में आते हैं, इकोनॉमिकली वुलनरेबल में, और सोशल वुलनरेबल में SC और ST आते हैं। लेकिन कुछ टाइम से अगर हम देखें तो ट्राइब्स ग्रुप को छोड़ करके बाकी सबकी जो पॉवर्टी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। And there is a great difference among the members within the poor families. It is observed that family, infant, women and elderly member in the poor families are not given equal access to resources available to the family. So they are also called poorest of the poor. देखो अब यहाँ पर इसको ये समझो कि poorest of the poor कौन होते हैं। poorest of the poor वो हैं कि मान लीजिए किसी भी फैमिली में जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं या विमेन हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फैमिलीज़ में जो फैमिली का मेंबर होता है यानी कि जो बड़े मेंबर होते हैं वो इक्वल रिसोर्सेज या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं जो कि विमेन होती हैं या फिर जो फीमेल इन्फेंट्स होती हैं। दूसरा उनको उतने राइट्स भी नहीं मिले हुए होते हैं और मोस्टली वो क्या है अपने जो घर के बड़े लोग होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, यानी सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को क्या बोला जाता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखो इन द स्टेट है केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। जो स्टेट अगर हम देखें केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। इन स्टेट ने क्या किया है कि कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ किए हैं उसको पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो जैसे कि अगर हम देखें तो पंजाब एंड हरियाणा हैड हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है वो बढ़ी है जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है। केरला है डेवलप्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स बाई इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। केरला ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट करके उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है। वेस्ट बंगाल
हैड रिड्यूस पॉवर्टी बाई इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स, यानी वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी कैसे रिड्यूस की है, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके।